खुदी हो वापस इस प्रकार मिलने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। इस पृथ्वी के ऊपर हमें जीवित रखा, संभाला, हर खतराओं से, मुसीबतों से हमें छुड़ाया। ईश्वर का सारा उपकारों को और एक बार धन्यवाद के साथ याद करते हैं। पिछले हफ्ता हम पौलुस के जीवन के बारे में, पौलुस उद्धार पाने से पहले कौन था, कैसा था, इसके बारे में कुछ बातें हमने देखा। और आज ये पौलुस का जीवन का परिवर्तन और उसका बढ़ोतरी के बारे में थोड़ा हम देखेंगे। मैंने बोला प्रेरितों का काम 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, ये 3 अध्यायों में 3 बड़े लोगों का जीवन का परिवर्तन के बारे में लिखा है। बाइबल का संदेश मनुष्य का जीवन को रूपांतर करने वाला है। यीशु हमको एक नया जीवन देने के लिए आया, हमारा जीवन को बदल डालने के लिए आया। हमें जीवन में ऐसा एक बड़ा आशा देने के लिए यीशु आया। ये प्रेरितों का काम 9वां अध्याय में, 22वां अध्याय में, 26वां अध्याय में, 3 जगह में हम पौलुस का जीवन का बदलावट, परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। एक नंबर 1 क्रिस्त का विरोध करने वाला आदमी, बहुत भयानक उपद्रवी व्यक्ति, यीशु के खिलाफ में था, यीशु के लोगों के खिलाफ में था। कैसा यीशु पर विश्वास किया, यीशु का सेवा किया, यीशु के लिए बहुत बड़ा एक उपयोगी पात्र बन गया। ये हम प्रेरितों का काम और बाकी पुस्तकों में पढ़ते हैं। आज हम प्रेरितों का काम 22वां अध्याय 6वां कलम से लेके 15 तक पढ़ेंगे। Acts chapter 22 verse 6 to 15. Paul himself says what exactly happened in his life. पढ़िए। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब बता दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। थैंक यू। पिछले हफ्ता मैंने बोला पौलुस को 2 बातें समझ में नहीं आया। पौलुस यीशु के खिलाफ होने के कारण, यीशु का शिष्यों के खिलाफ में होने का कारण 2 है। पहला बात, नासरेत का एक बढ़ई
एक सूत्रधार कैसा जगत का उद्धारकर्ता बन सकता है। साधारण से साधारण जगह से, घर से आते हुए इस साधारण व्यक्ति कैसा जगत का उद्धारकर्ता हो सकता है, ये पौलुस को समझ में नहीं आया। दूसरा बात, यीशु का मरण हुआ, दफन हुआ। दुनिया में कोई भी मरता है ऐसा ही है, मरता है और दफन होता है, और कब्र में जहां उसका गाड़ा दिया उधर हमेशा के लिए रहते हैं। और यीशु के बारे में शीशे लोग ऐसा प्रचार किया, तीसरा दिन मरण को पराजित करके यीशु पुनरुत्थान पाया। ये कैसा हो सकता है? ये मनुष्य के बारे में कैसा बोल सकता है? मरने के बाद वापस जिंदा होके आया, इसलिए वो भी मानने के लिए तैयार नहीं था। और इस कारणों से पौलुस यीशु के खिलाफ में और यीशु का शिष्यों के खिलाफ में हो गया। उनको बहुत परेशान किया, सताया, बहुत लोगों को मार डाला, और लोगों को सताने के लिए, मारने के लिए उनका साथियों के साथ दमस्कस बोल के एक जगह में उधर का क्रिश्चियन लोगों को परेशान करने के लिए निकला हुआ था। और रास्ते में यीशु का दर्शन उसको हुआ, यीशु उनके साथ बात किया। इधर पौलुस यीशु को उनके सामने प्रकट हुआ व्यक्ति को, और उनको जो पूछ रहा है, हे शाऊल, तुम क्यों मुझको सताता है? और पौलुस पूछ रहा है, तुम कौन है? और जवाब मिला है, मैं यीशु नासरी हूं। अभी एक व्यक्ति उसके सामने खड़े होके उनके साथ बहुत बात कर रहा है और उनको बोल रहा है, मैं यीशु नासरी हूं। ये दो प्रश्न उसके मन में था। कैसा एक साधारण घर से आया हुआ मनुष्य कैसा जगत का उद्धारकर्ता बन सकता है, और मरने के बाद दफन किया हुआ व्यक्ति अभी उसके सामने खड़े होकर उनके साथ बात कर रहा है। चलिए, पौलुस का पूरा विश्वास चला गया, और पौलुस यीशु को पहचाना और उसके सामने अपना जीवन को आत्मसमर्पण किया। पौलुस इतना सफल होने का कारण, उनका आत्मिक जीवन में इतना उपयोगी बनने का कारण हम इधर से आज देखेंगे। पहला बात है 10वां कलम में पौलुस यीशु को ऐसा पूछ रहा है, मैं अभी क्या करूं? हे प्रभु, मैं अभी क्या करूं? लॉर्ड, व्हाट शैल आई डू? और यीशु को प्रभु बुला रहा है। जानने के बाद उनके सामने खड़े होके उनके साथ बात करने वाला व्यक्ति यीशु खुद है, और समझने के बाद उनको प्रभु बोलने के लिए तैयार हुआ। इतना नहीं, उनसे पूछ रहा है, मैं अभी क्या करूं? अभी पौलुस को समझ में आया, ये यीशु नासरी मसीहा है, यही उद्धार करता है, यही बचाने वाला है, ये स्वर्ग से उतर के आया मनुष्यों का पाप का निवारण करने के लिए। ये यीशु ही है, समझ लिए। और अभी पौलुस उनसे पूछ रहा है, मैं अभी क्या करूं? यीशु को
अपना जीवन का प्रभु तरीके मानने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार हो। और मैं बताना चाहता हूं, आत्मिक जीवन में आपको उन्नति पाना है, आपको निरंतर प्रभु से पूछना पड़ेगा, प्रभु अभी मैं क्या करूं। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं, वो व्यक्ति यीशु का एक शिष्य बन जाता है, यीशु का एक दास बन जाता है, और साथ साथ यीशु उनका प्रभु बन जाता है। प्रभु बनने का अर्थ क्या है? जीवन में प्रभुता करने वाला। खाली प्रभु प्रभु बुलाना सबको कर सकता है, प्रभुता को समझ के प्रभु बुलाना एक बड़ा बात है। केरला में प्रभु का एक बड़ा दास था, उनका नाम था एमिचर्य। वो एक दिन प्रचार करते समय में मैं उधर बैठा था, ऐसा बोला, यीशु को प्रभु बुलाता है तो यीशु जो कुछ बोलते हैं वो आपको मानना पड़ेगा। प्रभु बुलाता है तो उनका बातों को मानना पड़ेगा। नहीं, आपका मर्जी के अनुसार आपको जीना है, उनको प्रभु मत बुलाना। चलिए, यीशु को केवल हम हमारा उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके बैठ नहीं सकता है। यीशु प्रभु है। हर एक विश्वासी का जीवन में यीशु प्रभुता करना चाहते हैं। यीशु हमारा जीवन को चलाना चाहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, हमारा अगुवाई करना चाहते हैं। इसके लिए हमको पूछना है, प्रभु अभी मैं क्या करूं। ये आदमी जीवन का शुरुआत में जो है, यदि आप ये बात नहीं सीखा, प्रभु से ये पूछना है, आगे मैं क्या करूं, मेरे बारे में आपको क्या योजना है, आपका इच्छा क्या है, मैं जानना चाहता हूं और उस इच्छा के अनुसार मैं जीना चाहता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यीशु हमारा केवल हमारा उद्धारकर्ता नहीं है, हमारा प्रभु है। यीशु हमारा जीवन का प्रभुता करना चाहता है, और ऐसा है तो हम प्रभु से पूछना है। बहुत लोगों का तकलीफ क्या है, कुछ क्रिश्चियन को पूछेंगे, पास्टर्स को पूछेंगे, उनका रिलेटिव्स को पूछेंगे, और उनका माँ बाप को पूछेंगे। और एक विश्वासी है तो प्रभु से पूछने के लिए सीखना है। क्या पूछना है? क्या पौलुस इधर प्रभु से पूछा, वो हमको पूछना है। यदि यीशु मसीह प्रभु है तो हम उनको पूछना है, हे प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, इस दुनिया की मेरे बाकी जीवन मैं कैसा जीऊं। ये यीशु को स्वीकार किया हुआ एक व्यक्ति का सवाल है। यीशु के सामने अपना जीवन को सौंप दिया हुआ व्यक्ति यीशु से पूछ रहा है, अभी मैं क्या करूं। यदि आपको जीवन में सफल होना है, अच्छा एक आत्मिक जीवन जीना है, आपको यह सवाल पूछना ही पड़ेगा, पूछना ही पड़ेगा। यीशु का प्रभुता को अंगीकार करना पड़ेगा, उस प्रभुता के अधीन में रहने के लिए तैयार होना है। रोमियों का पत्री पहला अध्याय है, पहला कलम मैं आपको सुनाना चाहता हूं। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 1। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। यीशु मसीह का दास, मैं बोला यीशु प्रभु है तो एक एक विश्वासी उनका कौन है? दास है।
अभी है ना, गुलामी दुनिया में ज्यादा नहीं है। और ऐसा एक जमाना था, मालिक और गुलाम। सुबह मालिक के पास जाके गुलाम पूछता है, आज मैं क्या करूं। हर बात में, हर दिन मालिक का इच्छा को जानने के बाद उसको काम शुरू करना है। इसलिए मैं पहला बात आपके सामने रखना चाहता हूं। इधर पौलुस खुद कहता है, मैं यीशु मसीह का दास हूं। ये होने तक पौलुस शायद ऐसा पूछता था, ये यीशु कौन है? नसरेत का सुतार, नसरेत का बड़ई, कारपेंटर ऑफ नासरेत। व्हाई शुड आई बी बॉदर्ड अबाउट हिम? उनके बारे में मैं क्यों सोचना है? वो कौन है? इधर समझ लिया कितना महान है। यीशु एक अतुल्य व्यक्ति है। यीशु के जैसा कोई नहीं है। अभी आप में से कुछ लोग पहली बार मेरा बात सुनता है, तो मैं यीशु के बारे में 3-4 बातें बोलना चाहता हूं। देयर इज नो वन बोर्न लाइक जीसस। यीशु के जैसा कोई जन्मा नहीं है। उसका जन्म एक अतुल्य जन्म है। और दूसरा बात, यीशु के जैसा कोई जिया नहीं है। नो वन लिव्ड लाइक जीसस। 33 इयर्स, 33 साल इस दुनिया में जिया। उनमें कोई भी प्रकार का पाप, कलंक नहीं था, कोई दोष नहीं था, कोई गलती नहीं किया। He is the only perfect man ever walked on this earth. इस जगत के ऊपर किया हुआ एक ही संपूर्ण व्यक्ति यीशु मसीह। So there is no one lived like him. तीसरा बात, there is no one spoke like him. उनके जैसा बात नहीं किया कोई। वो क्या बोला? मैं स्वर्ग से उतर के आया हूं, तुम सब इस जगत से है, तुम इधर का है, मैं स्वर्ग से उतर के आया हूं, मैं जगत को बचाने के लिए आया हूं, मैं जीवन का रोटी हूं, मैं जगत का ज्योति हूं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं द्वार हूं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। उनके जैसा कोई बोला नहीं है। आखिरी बात, देयर इज नो वन डाइड लाइक हिम। उनके जैसा कोई मरा नहीं है। यीशु जीवित है, मरण को पराजित करके। आज भी फलस्तीन में, इस्राएल में एक खुला कब्र है। उधर लिखा है, he is not here, he is risen from the dead। उस कब्र के अंदर जाके देखने के लिए अवसर मुझको मिला है। आज भी उधर जैसा बाइबल के अंदर लिखा है, वैसा ही एक खुला कब्र उधर फलस्तीन में है। एक व्यक्ति मरण को पराजित करके वापस आया, वो यीशु मसीह है। बाकी सब लोग, बड़े बड़े राजाओं, सब अपने अपने कब्रों में पड़ा है। यीशु पुनरुत्थान पाके जीवित है। ये यीशु मसीह, पौलुस ये समझ लिया, ये यीशु अतुल्य है, यीशु जैसा कोई नहीं है। यीशु प्रभु है, और उनका प्रभुता को अंगीकार करके उनका एक गुलाम बनने के लिए, दास बनने के लिए, उनका इच्छा जान के जीने के लिए अपना जीवन सौंप दिया। मैं आपसे विनती करता हूं, यदि आप प्रभु को उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार किया, तो आपको समझना है वो केवल उद्धारकर्ता नहीं है, वो प्रभु है। आपका जीवन के प्रभुता, जीवन का प्रभुता करना चाहते हैं, आपके जीवन में राज्य करना चाहते हैं, आपको चलाना चाहते हैं,
आपको मार्गदर्शन करना चाहते हैं। He wants to be your guide and the Lord of your life. This is very important. यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, यीशु मसीह का प्रभुता को समझना है और उसके लिए आपका जीवन सौंप देना है। आप पौलुस का ये सवाल आप प्रभु से पूछना शुरू करना है, प्रभु अभी मैं क्या करूं, आगे क्या करूं, ये प्रभु से हमको पूछना है। दूसरा बात है, इधर 9वें अध्याय में हम आते हैं। अनन्यास को प्रभु पत्रोस को पौलुस को समझाने के लिए भेज रहा है। पौलुस को आत्मिक सच्चाइयां समझाने के लिए अनन्यास को भेजते हैं। और भेजते समय में अनन्यास बोला, नहीं, उनके पास कैसा जाए, वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो आपका लोगों को सताता है, मार डालता है, ऐसा व्यक्ति के पास कैसा जाओ। उधर प्रभु उनको क्या बोला, 11वां कलम में ऐसा लिखा है, बिहोल्ड ही इज प्रेइंग, तुम जाओ, वह प्रार्थना कर रहा है। 3 दिन, तीसरा दिन, 3 दिन के बाद अनन्यास उसके पास पहुंचा। 3 दिन कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, प्रार्थना किया। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है ईश्वर से बात करता है। वर्तमान में हम हजारों मील दूर बैठे हुए हमारे मित्रों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ बात कर सकता है। कोई साधन हमारे हाथ में लेने के बिना हम आज बात कर सकता है। इधर से अमेरिका तक हमारा बातों पहुंच सकता है। अरे अभी अभी हो गया, हमारे जमाने में हुआ। फिर परमेश्वर का लोगों को परमेश्वर के साथ निरंतर संपर्क में रहने के लिए ईश्वर हमें दिया हुआ रास्ता है प्रार्थना। प्रार्थना एक छोटा बात नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ, आपका सृष्टिकर्ता के साथ आप खुद बात कर सकता है। आपका बात लेके आपको दूसरे के पास जाने का जरूरत नहीं है, आप खुद प्रार्थना कर सकता है। इसलिए प्रार्थना किया, वो कई बातों के लिए प्रार्थना किया होगा। मुझको और थोड़ा कुछ समझाओ, मैं जानना चाहता हूं बाकी जीवन कैसा जीऊं, अभी जो तकलीफ है देख नहीं सकता है, उसमें से हम मुझको चंगाई कैसा मिले, शायद ये सब प्रार्थना किया हो। 3 दिवस उपवास के साथ वो प्रार्थना कर रहा था। इधर एक बात मैं बोलना चाहता हूं, अनन्यास को प्रभु बोल रहे हैं उनके पास जाने से तुम डरना नहीं, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। इधर क्या मैसेज हमको मिलता है? प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति के पास आपको बिना भय के साथ जा सकता है। प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति के साथ आपका मन खोल के आपको बात कर सकता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, यदि ऐसा एक व्यक्ति को आप जानता है, मैं बोलना चाहता हूं उनके साथ नजदीक संपर्क में रहो, प्रार्थना करने वाले लोग। मैं ऐसा बहुत माँ बाप को जानता हूं, उनके बच्चे उनके पास आके अपना जीवन का तकलीफें बोलते समय में, पढ़ाई बराबर नहीं है, परीक्षा अच्छी तरह किया नहीं है, ये तो नया नौकरी मिला है,
ये बराबर नहीं कर सकता है। अच्छे माँ बाप, प्रार्थना करने वाले माँ बाप क्या बोलेंगे? चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा ईश्वर हमारा बातें मानने वाला, सुनने वाला है, हमारा मदद करने वाले हैं। हमारा ईश्वर जीवित ईश्वर है। प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एक प्रभु का दास बोला, नो प्रेयर नो पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, मोर प्रेयर मोर पावर। इसका अर्थ क्या है? कम प्रार्थना कम शक्ति। नो प्रेयर, प्रार्थना नहीं है, शक्ति भी नहीं है। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा शक्ति। इसलिए एक विश्वासी ईश्वर से प्रार्थना कर सकता है, स्वर्ग के साथ निरंतर संपर्क में रह सकता है। इधर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप एक विश्वासी है तो आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? आप प्रभु के साथ बात करने के लिए सीखा है क्या? और एक बात, इस जगत का कई परेशानियों में, संकटों में, ऐसा तकलीफों से मुक्त होने के लिए एक रास्ता है, वो प्रार्थना है। 2 कलम पौलुस बाद में विश्वासियों को सिखाया प्रार्थना के बारे में, वो सुना के मैं आगे बढ़ूंगा। फिलिपियों का पत्री 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। कोई भी बात के बारे में चिंता नहीं करने का, पर क्या करना है? हर एक बात में धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है। स्तुति और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना। ये पौलुस बोल रहा है, बाद में विश्वासियों को सिखाया। एक विश्वासी कोई भी बात के बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है। क्यों? उनके लिए एक जीवित प्रभु है। अभी बच्चों को पूछेंगे तो उसका फीस भरने के बारे में, उनका खाना पीने के बारे में, कपड़ा के बारे में उनको कुछ चिंता नहीं है। क्यों? वो बच्चे जानते हैं मेरा पापा के पास पैसा है, मेरा फीस भरने के लिए, मेरा खाना पीना पूरा करके देने के लिए उनके पास पैसा है। ये बच्चा को मालूम है, तो वो बच्चा को कोई टेंशन नहीं है। इसी प्रकार यदि हम जाने हमारा प्रभु कौन है, आकाश और पृथ्वी का मालिक है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, ऐसा एक ईश्वर है, मेरा बचाने वाला, मेरा उद्धार करता, मेरा प्रभु कितना महान है। ये जो कुछ दुनिया में देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, सब उनका ही है, उसने बनाया। ये मेरा उद्धार करता है, प्रभु है। चलिए, कोई भी बात के बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है। फिर विश्वासी क्या करना? चिंता करने का बातों को छोड़ के प्रार्थना करने के लिए सीखना। और कल हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनी 5:17, 1 थिस्सलुनियंस 1 थिस्सलुनी। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, बस निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये कैसा निरंतर प्रार्थना कर सकता है? निरंतर प्रार्थना करेगा तो फिर कैसा बात करेंगे, कैसा खाना खाएंगे? तो प्रार्थना ऐसा है, हर समय कर सकता है, काम भी हो प्रार्थना कर सकता है।
श्वासोच्छ्वास के जैसा है। श्वासोच्छ्वास हम बंद नहीं करेंगे, बंद नहीं कर सकता है। हम खाते हो, सोते हो, बैठते हो, लेटते हो, श्वासोच्छ्वास निरंतर होते रहते हैं। इसी प्रकार है प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करना, प्रे कंटिन्यूअसली। ये पौलुस ने सिखाया। ये आत्मिक जीवन का शुरुआत में, पौलुस का शुरुआत में वो प्रार्थना करने के लिए शुरू किया। उसका आत्मिक जीवन का शुरुआत में पहला 3 दिन उपवास के साथ प्रार्थना की। ये उसका आत्मिक उन्नति का दूसरा कारण है। तीसरा हम देखेंगे, प्रभु उनके पास अनन्यास नाम एक आदमी को भेजा। 22वां अध्याय में उनके बारे में पौलुस क्या बोल रहा है? 22वां कलम में 22 का 12 में, तब हनन्याह नामक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया। ओके, कैसा व्यक्ति को पौलुस? पहला विश्वासी ये है। पौलुस मिला हुआ पहला विश्वासी ये है। कौन है? एक बड़ा ईश्वर भक्त और वहां रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था। Was a godly man, he was a good man, recognized by all people. एक आत्मिक व्यक्ति को उनके पास भेजा। अभी जगत का तकलीफ क्या है? आत्मिक व्यक्तियों को मिलना बहुत मुश्किल है। आत्मिक जीवन, एक आत्मिक व्यक्ति होके इस जगत में जीना थोड़ा कठिन है। फिर ऐसा जीने वाला बहुत लोग दुनिया में है। और आत्मिक व्यक्ति कौन है? आत्मिक बातें उनके लिए सबसे पहले है। प्रथम स्थान आत्मिक बातों के लिए। शारीरिक बातें सब बाद में। वो व्यक्ति है आत्मिक व्यक्ति। यदि शरीर का बातें प्रथम स्थान में आएगा तो वो व्यक्ति आत्मिक नहीं है और दूसरे लोगों के द्वारा अच्छा साक्षी पाया हुआ व्यक्ति। ऐसा एक आत्मिक व्यक्ति को उनके पास भेजा है। इधर एक बहुत बड़ा सच्चाई मैं बोलना चाहता हूं। आत्मिक व्यक्ति ही आत्मिक व्यक्तियों को बना सकता है। आज अनात्मिक व्यक्ति हम कौन है? आत्मिक व्यक्ति कौन है? हम में से हर एक व्यक्ति को पहचानना है। थोड़े समय हम लोगों के साथ मिलेगा तो हमको मालूम पड़ेगा, उनका बातों से, उनका चाल चलन से हमको मालूम पड़ेगा ये व्यक्ति कितना आत्मिक है। चलिए एक बात ध्यान आप सुनिए। आपको जो बाइबल सिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, आपको कुछ स्पिरिचुअल एडवाइस देता है, वो व्यक्ति कितना आत्मिक है ये परखना तुम्हारा काम। आत्मिक व्यक्तियों के साथ चलो, आप भी आत्मिक बन जाएंगे। ये नीति वचन में 13 का 20 में ऐसा लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 20, बुद्धिमान के साथ चलो तुम बुद्धिमान बन जाओगे। बुद्धिमान के साथ चलो, ज्ञानी के साथ चलेगा तो तुम ज्ञानी बन जाएंगे। और इधर मैं थोड़ा परिवर्तन करके बोलना चाहता हूं। आत्मिक व्यक्तियों के साथ चलो तुम आत्मिक बन जाएगा। मेरा आत्मिक जीवन का शुरुआत में मैं जब पढ़ाई करता था, उधर काफी लड़के थे। उनमें से कौन आत्मिक है थोड़े समय के अंदर
मुझको समझ में आया। बाकी समय मैं उनके साथ नजदीक होने के लिए कोशिश किया, उनके पास जाके बैठने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए, उनके समय साथ संगति करने के लिए मैं कोशिश करता था। आज भी ऐसा ही। आत्मिक व्यक्ति, आप एक आत्मिक व्यक्ति है तो आपको दूसरे लोगों को आत्मिक बना सकता है। आपको आत्मिक बनना है, एक आत्मिक व्यक्ति को ढूंढो, उनके साथ समय बिताओ। इसलिए प्रभु चुन के एक व्यक्ति को पौलुस के पास गया, भेजा। वो आदमी है अनन्या। कैसा आदमी था? एक बड़ा ईश्वर भक्त, दूसरे लोगों से अच्छा साक्षी पाया हुआ व्यक्ति इस पौलुस को मिलने के लिए, समझाने के लिए गया, उसके साथ समय भी। दूसरा एक आदमी को पौलुस मिला है, 9वां अध्याय है उसका 27 में 9 का 1 मिनट 9 में हम बरनबास के बारे में पढ़ते हैं। क्या 26वां कलम 26। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। 27। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। पौलुस इधर यरूशलेम में पहुंच गया, उधर का विश्वासी लोग उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसका जीवन का परिवर्तन का कहानी ऐसा ही मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि यरूशलेम में बहुत लोगों को सताया हुआ व्यक्ति, इसलिए उन लोग डरता था, अंदर से थोड़ा डाउट्स रखता था। उस समय बरनबास उसका मदद के लिए आया, उनके साथ बात करके देखा। बरनबास को मालूम हो गया ये नकली नहीं है, असली है। चलिए समझना है, कुछ नकली लोग होगा। और बरनबास उनको साथ में लेके गया और दोबारा विश्वासियों के सामने लेके गया, कलीसिया के सामने लेके गया और उनको बोला ये सच में विश्वासी है, उनको हम ले सकते हैं, ये सच में यीशु को मिला है, इनका जीवन में परिवर्तन हुआ है, ऐसा उनको समझाए। बाद में भी सेवा के लिए, पूरा समय सेवा के लिए पौलुस को अपने साथ लेने वाला व्यक्ति है बरनबास। 11वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, बरनबास पौलुस को ढूंढ के उनके गांव में गया, काफी दूर चल के गया, उनको साथ में लेके आया, उनके साथ रखे, दोनों साथ में मिलके सेवा कर शुरुआत में करता था। इसलिए पौलुस मिला हुआ दूसरा आत्मिक व्यक्ति है बरनबास। इसलिए आत्मिक लोगों के द्वारा ही दूसरे आत्मिक लोग बन सकते हैं, ये सब लोग समझने का बात है। इसलिए आपको बाइबल सिखाने के लिए कोई आते हैं, यदि आपका पास्टर हो, आपका मित्र हो, आपका पहचान वाले हो और आपका कुछ रिश्तेदार हो, उसमें कितना आत्मीयता है आपको देखना है। ये तो एक आत्मिक व्यक्ति को आप ढूंढना है, उनके साथ समय बिताना है, आपको आत्मिक बन सकता है और आत्मिक बन के जीने के लिए कोशिश करना। चौथा बात, इधर 22वां अध्याय में चैप्टर 22, अनन्यास जाके प्रभु पौलुस के बारे में उनको बताया हुआ बातें उनको सुनाया।
उसका 14 और 15, 22 का 22 का 14 और 15, 14 और 15। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अभी उनका भविष्य के बारे में ईश्वर का क्या योजना है उनको मालूम हो, वो सुन लिया। अनन्या के द्वारा प्रभु उनको बोल दिया, उनका जीवन का भविष्य में आने वाला दिनों में प्रभु का प्रतीक्षा, प्रभु का इच्छा क्या है वो जान लिया। ये एक विश्वासी का उन्नति के लिए एक अनिवार्य बात है। हम सब जानना है हमारे बारे में ईश्वर को या क्या योजना है। हमें बचाया हुआ प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, हमारा बाकी जीवन हम कैसा इस जगत में जीना है। इधर 4-5 बातें उनके बारे में अनन्या उनको सुनाया। ये है उसकी इच्छा को जाने, पहला बात है ईश्वर का इच्छा को जाने, उस धर्मी को देखें, यीशु को देखें। तीसरा, उसके मुंह से बातें सुने। और 14, उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उनका गवाह हो जो तू देखा है और सुना है। इसलिए प्रभु उनको दिखा दिया, बता दिया तुम्हारे बारे में ईश्वर का क्या योजना है। भाइयों बहनों, मैं बोलना चाहता हूं, आप कोई भी काम करने वाले हो, काम का भी हो, कैसा भी हो, आपका सृष्टिकर्ता ईश्वर आपको एक योजना के साथ इधर रखा है। और साथ साथ यदि आप उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति है तो आपके लिए ईश्वर को एक स्पेशल योजना है, स्पेशल योजना, ये आपको जानना है। इसलिए पौलुस इतना विजयी होने का कारण, सफल होने का कारण, उनके बारे में ईश्वर को क्या प्लान है, क्या योजना है, ईश्वर उनके जीवन के द्वारा आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी पाया। ये आप खुद पाने का बात है, प्रभु का वचन के द्वारा, अच्छे प्रभु का भक्तों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ये बात आपको जान सकता है, जान सकता है। यदि आप एक आत्मिक व्यक्ति होके आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले प्रभु का इच्छा को पक्का करें, मेरे बारे में इस ईश्वर को क्या योजना है। और प्रभु से हम बार बार पूछ के पक्का जानकारी पाके हमारा आत्मिक जीवन को बहुत गंभीरता से लेना है। पांचवा बात, 9वां अध्याय में हम आएंगे, चैप्टर 9 में। वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हुआ। 18 कलम में, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिया। पिछले हफ्ता मैं बपतिस्मा के बारे में कुछ बातें बोला, और जब गांव में मैं गया, कुछ लोग मुझको पूछा इसके बारे में और थोड़ा समझाओ। अरे पिछले हफ्ता मैं बोला हुआ बातें और एक बार मैं बोलना चाहता हूं। बपतिस्मा पाया हुआ बहुत लोगों को नरक में मिलेगा। क्यों? उद्धार नहीं पाया।
उद्धार के बिना बपतिस्मा लेने से कुछ मतलब नहीं है। उद्धार पाया, बपतिस्मा पाया हुआ बहुत लोगों को नरक में मिलेगा। बपतिस्मा नहीं लिया हुआ बहुत लोगों को स्वर्ग में मिलेगा। उसका पहला दृष्टांत है क्रूस का चोर। एक व्यक्ति विश्वास से उद्धार पाते हैं, विश्वास से अनंत जीवन पाते हैं, विश्वास से स्वर्ग का एक सभ्य बन जाता है। विश्वास से क्या विश्वास? यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता का रूप में जो स्वीकार करते हैं उनको उद्धार है, अनंत जीवन है, स्वर्ग है। ये आपको समझना। बपतिस्मा, अभी 4 बातें मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। बपतिस्मा स्वर्ग जाने के लिए नहीं, जाने वालों के लिए। पाप का क्षमा के लिए नहीं, पाप का क्षमा पाए हुओं के लिए। उद्धार पाने के लिए नहीं, उद्धार पाए हुओं के लिए। ईश्वर का एक बालक बनने के लिए नहीं, जो ईश्वर का बालक बन गया उनके लिए। इसके लिए मैं लोगों को एक उदाहरण देता हूं। पुलिस बनने के लिए यूनिफॉर्म पहनने का कोई जरूरत नहीं है, भर्ती होने का। और जो पुलिस बन गया उसको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। यूनिफॉर्म पहनने के कारण कोई पुलिस बनेगा नहीं। जो पुलिस बन गया, भर्ती हो गया, उसको यूनिफॉर्म अनिवार्य है, पहनना पड़ेगा। इसी प्रकार है बाइबल के अंदर बपतिस्मा स्वर्ग जाने के लिए नहीं, जाने वालों के लिए। पाप का क्षमा के लिए नहीं, पाप का क्षमा पाए हुओं के लिए। उद्धार के लिए नहीं, उद्धार पाए हुओं के लिए है। ईश्वर का एक बालक बनने के लिए नहीं, जो बालक बन गया उनके लिए। आखिरी में और एक बात बोल के मैं पूरा कर देता हूं। इधर हम पढ़ते हैं 9वां अध्याय में उन्नीसवां कलम। फिर वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। प्रभु के शिष्यों के साथ था, प्रभु के लोगों के साथ था। एक आत्मिक व्यक्ति नया जन्मेला एक बच्चा के जैसा है, नया जीवन पाया। और प्रभु के सामने, विश्वासियों के सामने एक बच्चा है, नया जीवन पाया है, आत्मिक जीवन शुरू करता है। उसको दूसरे मनुष्यों का, विश्वासियों का जरूरत है, मदद का जरूरत है। हम सब जानते हैं बच्चे ऐसा ही नहीं बढ़ेगा, इसके पीछे कितना मेहनत करना पड़ेगा। और मैं ऐसा ही कुछ मदर्स को जानता हूं, उन लोग अपना नौकरी छोड़ दिया अपने बच्चों के लिए। नौकरी से मुख्य है मेरा बच्चा, मेरा बच्चा का अच्छा बढ़ोतरी, उसके लिए मैं बच्चों के पास रहूंगा और रहूंगी। ऐसा निर्णय के साथ बच्चों के लिए समय देता है, खर्चा करता है, अरे 24 आवर्स विजिलेंट रहता है, उनके ऊपर इतना ध्यान रखते हैं, तब बच्चे बढ़ेंगे। एक बच्चा के साथ बात करते देखते समय में आपको मालूम पड़ेगा ये बच्चा कौन सा बैकग्राउंड से आ रहा है, कौन इसको बढ़ाया। इसी प्रकार आत्मिक जीवन में एक व्यक्ति सफल होना है तो अच्छे आत्मिक लोगों के साथ समय बिताना, संगति करना, ये जिम्मेदारी हम सबको है।
यदि हम काफी साल के आत्मिक जीवन जिया हुआ लोग हैं तो दूसरों को बढ़ाने का काम हमको है। यदि आप एक नया विश्वासी है तो आपको दूसरों का मदद का जरूरत है, उनके साथ समय बिताना है। प्रभु ऐसा कुछ लोगों को दुनिया में रखा है, उनके पास हमारे लिए समय है। मैं ऐसा बहुत लोगों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। उनका घर मेरे लिए खोला, उनका दिल मेरे लिए खोला, उनका समय मेरे लिए निकाला और मुझको पूरा समझ के मुझको अगुवाई किया, मदद किया, बाइबल सिखाया, प्रभु के बारे में समझाया, गलतियों को सुधारा, प्रार्थना करने के लिए सिखाया। ऐसा विश्वासियों के साथ संगति करना। पौलुस कैसा उनका जीवन में सफल हो गया। ये 6 बातें मैं बोला, आप ध्यान से सुना। मैं ऐसा समझता हूं आपका जीवन को फर्क को देखो। यदि आपका आत्मिक जीवन में बराबर उन्नति नहीं पाता है, सफल नहीं होता है, जो कुछ बातें मैं बोला उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए कोशिश करो। यदि आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, अब उन्नति पाया, दूसरे लोगों को मदद करना है। इसलिए पौलुस हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श रूपी तरीके खड़ा है। He is a great model for us। कैसा आत्मिक जीवन में उन्नति पाना। आज मैं इधर समाप्त कर देता हूं। प्रभु का इच्छा है तो अगले हफ्ता as a servant of God, as a preacher, कैसा पौलुस सफल हो गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसा एक प्रचारक होके कैसा सफल हुआ। ये सफल होने के लिए उनके जीवन में क्या क्या था उसके बारे में अगले हफ्ता प्रभु का इच्छा है तो हम देखेंगे। प्रभु इन वचनों को आशीष करे।